आज का विषय है सोशल लाइफ के मैनर्स। आप ये देखेंगे जो सोशल लाइफ है, सामाजिक जीवन है, इसके भी अपने मैनर्स हैं। और सभी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हैं। सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज के जो मैनर्स हैं उनको मानना, उन पर चलना बहुत ज़रूरी है। तो वो मैनर्स क्या है आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। समाज में लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। समाज में कोई कार्य हो रहा है तो उस कार्य में सभी समाज के लोगों की जिम्मेवारी होती है कि उन सामाजिक कार्यों में भाग लें और समाज के साथ जुड़ कर के रहें, समाज के साथ अलग नहीं हो। यदि समाज के साथ से अलग हो जाते हैं तो माना जाता है कि सामाजिक मैनर्स नहीं हैं। समाज से अलग होने के कारण एक तरह से यूँ मानना ठीक होगा कि जब आप समाज से अलग हो कर के चलने लगते हैं तो समाज ही आपको फिर अलग कर देता है। तो इसलिए ये सामाजिक मैनर्स हैं। मैनर्स तो वैसे देखा जाए तो जो मूलतः सभी के एक ही समान हैं, जैसे समाज में भी हर व्यक्ति हैं। और इस सच्चाई को आप जानते हैं, एक एक व्यक्ति से परिवार बना है और परिवार से समाज का निर्माण हुआ है। समाज का जो निर्माण है वो व्यक्तियों से ही हुआ है। व्यक्ति एक इकाई है, लेकिन हर व्यक्ति का महत्व है। कई बार क्या होता है, भ्रमवश ये सोच लेते हैं कि हमारे अकेले इस कार्य को न करने से या समाज के साथ न जुड़ने से क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है। जब व्यक्ति समाज की एक इकाई है, हर व्यक्ति यदि इसी प्रकार से सोच ले तो समाज के जो कार्य हैं वो कैसे हो पाएंगे। तो समाज बँट जाएगा। समाज एक दूसरे से, जो लोग हैं समाज के, वो एक दूसरे से अलग होते चले जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है जो समाज के मैनर्स हैं कि कोई भी सामाजिक कार्य है सभी को मिलजुल करके अवश्य करना चाहिए। ये समाज का एक मैनर्स है, इसलिए ये आवश्यक है, क्योंकि उसी समाज में हर व्यक्ति को जीना है, रहना है। कहने की बात तो अलग आती है कि हम अपना जीवन स्वयं जी रहे हैं, अपना खर्च स्वयं चला रहे हैं, अपनी व्यवस्था खुद ही कर रहे हैं। ये तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन ये निश्चित है कि समाज के बिना तो नहीं जी रहे हैं, समाज को छोड़कर तो नहीं रह रहे हैं। क्योंकि समाज यदि साथ नहीं है तो आप सोचिए आप अकेले कौन कौन सा कार्य कर सकते हैं। यदि समाज साथ ना हो, कोई व्यक्ति अकेले ज़िंदगी जीना चाहे तो किस किस व्यवस्था को स्वयं करेगा। उसे ज़रूर ज़रूरत पड़ेगी और लोगों की भी। कोई किसी कार्य को करता है, कोई किसी कार्य को करता है, वो उनका प्रोफेशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के कार्य की वैल्यू नहीं है। चाहे छोटा सा छोटा कार्य है या बड़ा सा बड़ा कार्य है, ये लोगों की नज़रों में है ऐसा। उनकी दृष्टि में, एक तुलनात्मक दृष्टि में तो कह सकते हैं आप कि इस व्यक्ति का कार्य छोटा है, इस व्यक्ति का बड़ा है। लेकिन वास्तव में जिस कार्य से उस व्यक्ति का घर परिवार, रोजी रोटी उसकी चलती हो, घर परिवार की और उसकी सारी व्यवस्थाएं चलती हो, वो कार्य छोटा कैसे हो सकता है। धन कमाने के लिए वो भी कर रहा है और धन कमाने के लिए दूसरा व्यक्ति भी कर रहा है, जो अधिक कमा रहा है या कोई कम कमा रहा है। फ़र्क इतना ही है। रही बात कार्य की, कार्य कोई भी छोटा नहीं होता है, सभी कार्य कार्य ही हैं, उनके द्वारा धन ही कमाया जा रहा है। बस फ़र्क ये कर सकते हैं कि कोई उस किसी कार्य को करके ज़्यादा धन कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है। लेकिन यदि उसकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट यदि पूरी होती है उस कार्य से,
तो वो कार्य छोटा नहीं माना जा सकता है। इसलिए कोई कैसा भी कार्य करे उसे ये सोचकर नहीं करना चाहिए कि ये कार्य है छोटा है। नहीं, हर कार्य अपनी जगह महत्वपूर्ण है। यदि वो छोटा कार्य भी करने वाले लोग ना हो तो आप विचार करिए, जो बड़ा कार्य करते हैं क्या उनके लिए वो छोटे कार्यों की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे छोटा सा उदाहरण दिया जाए, कोई भी कार्य है, सब्जी लेने से लेकर के कोई व्यक्ति सब्जी बेचने का कार्य करता है, किसी की दृष्टि में छोटा हो सकता है, लेकिन क्या सब्जी के बिना खाने के लिए व्यवस्था कैसे करेंगे आप? तो उनकी भी अपनी उपयोगिता है। छोटा सा छोटा कार्य भी महत्वपूर्ण है और सभी के जीवन में प्रभाव डालता है, एक के ही जीवन में नहीं। सभी को उनकी आवश्यकता है और उनको सबकी आवश्यकता है। तो ये समाज है, सभी एक दूसरे से बंधे हुए, एक दूसरे से मिले हुए हैं, इसलिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सोच करके चलना तो अच्छी बात है, लेकिन ये सोचना कि नहीं मेरा कार्य विशेष है, इनका कार्य छोटा है, नहीं। हर कार्य की अपनी महत्ता है, हर कार्य की अपनी उपयोगिता है और हर व्यक्ति को हर कार्य की आवश्यकता है। इसलिए इसमें इस सोच को रखना ये ठीक होगा। आप विचार करके देखिए। इसलिए इस सोच को अपने अंदर से हटा देना अच्छा होगा। यही कहा जाएगा कि जो सामाजिक जीवन है आपका, उसके ये मैनर्स हैं, आपके सोशल लाइफ के ये मैनर्स हैं। और यदि इन मैनर्स का पालन नहीं करते हैं, किसी के कार्य को छोटा समझा जाता है या कार्य की कंपैरिजन की जाती, तुलना की जाती किसी के कार्य से, तो इसका मतलब है जो समाज के जो सिद्धांत हैं उनको नहीं माना जा रहा, या समाज के जो मैनर्स हैं, जो सामाजिक मैनर्स हैं, उनका पालन नहीं किया जा रहा है। सभी का महत्व है, सभी के कार्य का मूल्य है, किसी का कार्य विशेष नहीं है, ना ही किसी का कार्य साधारण। इसलिए इस मनोदशा से स्वयं को, अपने आप को अलग रखने की आवश्यकता है और जो सामाजिक मैनर्स हैं उनको पालन करने की ज़रूरत है। चाहे कोई भी छोटा सा छोटा कार्य, बड़ा से बड़ा कार्य है, सभी रिस्पेक्टफुली हैं, सभी सम्मान के योग्य हैं, क्योंकि सभी के सहारे ही सभी का जीवन चल रहा है, किसी एक के सहारे नहीं। ये तो रही समाज की छोटी सी बातें। वैसे देखा जाए वास्तविकता तो यह है, एक देश भी अपने आप में सक्षम नहीं होता है सारे कार्यों के लिए, उसे भी किसी न किसी के साथ हेल्प की ज़रूरत होती है। तो आप ये देखेंगे, पाएंगे कि एक देश को भी दूसरे देशों की आवश्यकता होती है, तभी जाकर के उनकी व्यवस्थाएं चलती हैं। तो बड़ा से बड़ा देश भी आप ये कहेंगे उनको भी दूसरे देशों की ज़रूरत पड़ती है। जब उस स्तर में आवश्यकता पड़ती है तो समाज में रहने वाला हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ, एक दूसरे से बंधा हुआ है। नहीं डायरेक्ट हो सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट, डायरेक्ट कहा जा सकता है कि डायरेक्ट कोई रिश्ता नहीं है, डायरेक्ट कोई बंधन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और एक रिश्ता तो है ही जो सबका सबके साथ है, वो है इंसानियत का रिश्ता, इंसान का इंसानियत से रिश्ता, मनुष्य का मानवता से रिश्ता। इस नाते से तो सारा समाज एक ही जुट में बंधा हुआ है, एक ही सूत्र में पिरोया हुआ है, उसे अलग नहीं किया जा सकता है। ये समाज के मैनर्स हैं कि सारा समाज एक ही सूत्र में बंधा हुआ है। तो ये सोच रखना, ये सामाजिक मैनर्स हैं और इस सोच को तोड़ना माना सामाजिक मैनर्स को तोड़ना है। तो ये मैनर्स है और इसीलिए ज़रूरी होता है, और समाज में एक दूसरे को कोऑपरेट करना, एक दूसरे को साथ देना, हेल्प देना, क्योंकि इंसान है इसीलिए तो ग्रुप में रहते हैं, सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर रहते हैं, अकेले अकेले अलग अलग नहीं रहते। उसका यही कारण है। इसलिए ये बात समझने की आवश्यकता है कि वास्तव में सामाजिक मैनर्स का अनुपालन करना अति आवश्यक है। यदि सामाजिक जो मैनर्स है उनको पालन नहीं किया जाएगा, जो समाज एकजुट है वो विघटित होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसलिए इसे बचाने के लिए, एकजुट रखने के लिए सामाजिक मैनर्स का पालन करना अति आवश्यक है।
अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और सामाजिक जो मैनर्स हैं उनको अपने जीवन में पालन करते हुए समाज के साथ एकजुट होकर सभी को खुशियाँ प्रदान करें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।